इस्लामाबाद मुज़ाकरात नाकाम नहीं हुए। अमरीकी रवैये की वजह से मुश्किल मरहले में है। हमारे पास अमरीकियों पर एतबार करने का कोई जवाब नहीं। किसी भी डील से पहले तमाम चीजें वाज़ेह होनी चाहिए। मुज़ाकरात और जंग दोनों के लिए तैयार हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची की नई दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कि जंगबंदी बरकरार रखना चाहते हैं। अमरीका संजीदगी दिखाए। ईरानी सिर्फ इज्जत की जबान समझते हैं। किसी भी दबाव और कार्रवाई के खिलाफ मुज़ाहिमत करेंगे। अमरीका 40 रोज़ा जंग के बाद अपने मकासद हासिल करने में नाकाम रहा। किसी भी मसले का हल अस्करी तरीके से मुमकिन नहीं। हमने बहुत सी खूनरेज़ जंगों में खुद का दिफा किया। भारत को फैसला करना है कि उसने हमारे साथ कैसा ताल्लुक रखना है। ईरान कभी एटमी हथियार बनाना नहीं चाहता। ईरानी जौहरी प्रोग्राम पुरअमन है। 2015 के मुआहदे का मकसद पुरअमन एटमी प्रोग्राम था। अमेरिका ने मुआहदा खत्म करने की कोई वजह नहीं बताई। अपना हुर्मत सिर्फ दुश्मन ममालिक के लिए बंद है। सूरत हाल का जिम्मेदार ईरान नहीं। जारियत खत्म होगी तो सूरत हाल मामूल पर आएगी। ईरान और ओमान मुश्तरका निज़ाम के तहत अपना हुर्मत को संभालेंगे। सलामती कौंसल नाअहली की अलामत बन चुकी है। इसका सबसे बड़ा सबूत अमेरिका और इसराइल की जारियत पर सलामती कौंसल की खामोशी है। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसल में इस्लाहात नागुज़ीर हैं। ब्रिक्स ममालिक अमेरिका और इसराइल की मशरिक़ वुस्ता में जंगी जारियत और बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जियों की खुलकर मज़म्मत करें। ईरान 20 साल के लिए जौहरी प्रोग्राम मुअत्तल करे। हम डील के लिए तैयार हैं। अमरीकी सदर ट्रंप की मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि हमने ईरान में जंगबंदी मुख्तलिफ ममालिक की दरख्वास्त पर की। चंद दिनों में ईरानी तेल खरीदने वाली चीनी कंपनीज पर आयद पाबंदियां उठाने का फैसला करूंगा। नाकाबंदी के जरिए हमने ईरान की तिजारत रोक दी है। अपना हुर्मस के जरिए ईरान यौमिया $500 मिलियन का कारोबार कर रहा था। मुझे नहीं लगता कि ताइवान के मामले पर कोई जंग होगी। ताइवान मामले पर चीन मजबूत मौक़िफ़ पर खड़ा है। ताइवान के हवाले से चीन से कोई वादा नहीं किया। ताइवान से मुतालिक हमारी पॉलिसी में कोई तब्दीली नहीं आई। अब तक ताइवान के लिए हथियारों की मंजूरी नहीं दी। मुमकिन है कि हम मंजूरी दें, यह भी मुमकिन है मंजूरी ना दें। चीनी सदर और मैंने बहुत से मामलात पर इत्तफाक किया। किसान चीन के साथ तिजारती मुआहिदों से बहुत खुश होंगे। चीन अमेरिका से अरबों डॉलर की सोयाबीन खरीदेगा। टैरिफ मामले पर चीनी सदर के साथ गुफ्तगू नहीं हुई। अमेरिकी सदर ट्रंप की एक बार फिर पाकिस्तानी वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल की तारीफ। अमेरिका ने जंगबंदी के लिए ईरानी शराइत को मुस्तरद कर दिया। ईरान को अमेरिका का जवाब मौसूल। गैर मुल्की खबर एजेंसी के मुताबिक ईरानी मुज़ाकराती टीम ने जौहरी मुज़ाकरात शुरू करने से काबिल 5 शराइत रखी थी, जिनमें तमाम मुहाज़ों पर जंग और पाबंदियों का खात्मा, मुजमिद असासों की बहाली शामिल थी। शराइत में जंगी नुकसानात और तबाही का मुआवजा और अपना हुर्मस पर ईरान की खुद मुख्तारी का एतराफ़ भी शामिल था। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका ने ईरान की तमाम शराइत को यकसर मुस्तरद कर दिया। ईरान के खिलाफ जंग शुरू नहीं होनी चाहिए थी। जंग का कोई जवाब नहीं। बहरी रास्ते जल्द खुलने चाहिए। चीनी वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक फौजी हल आगे बढ़ने का रास्ता नहीं हो सकता। ईरान तनाज़े का हल निकालना अमेरिका और ईरान के साथ साथ खित्ते के ममालिक के लिए भी फ़ायदेमंद है। बहरी रास्तों को जल्द से जल्द खोला जाना चाहिए। ईरान तनाज़ा बैनुल-अक़वामी तिजारत और तवानाई की आलमी तरसील पर भी मनफी असर डाल रहा है। दोनों और आलमी रहनुमाओं ने मुलाकात में तहफ़्फ़ुज़ात को मुनासिब अंदाज में हल करने और बैनुल-अक़वामी और इलाकाई अमूर पर राब्ते और ताउन मजबूत बनाने पर इत्तफ़ाक़ किया। नए बजट में 430 अरब टैक्स मुतवक्के। चीनी, सीमेंट, तंबाकू और खाद के शोबों में हुकूमत मतलूबा टैक्स जमा न कर सकी। FPR के 15,268 अरब रुपए टैक्स वसूली का हदफ तजवीज़। पेट्रोलियम लेवी से 1,727 अरब रुपए जमा किए जाने का इम्कान। गैस, टैरिफ और बिजली की कीमतों में इजाफे की तजवीज़ भी ज़ेर गौर। हुकूमत ने IMF को महसूलात में इजाफे और टैक्स चोरी की रोकथाम के लिए मुतादिद यकीन दहानियां करा दी। चीनी, सीमेंट, तंबाकू और खाद के शोबों में 160 अरब रुपए से ज़ायद टैक्स गैप है। FPR टैक्स वसूली बेहतर बनाने के लिए नए निज़ाम बारे IMF को ब्रीफिंग दी। बड़े टैक्स नाहिंदगान की निशानदेही CRM सिस्टम के जरिए की जाएगी। ब्रीफिंग में बताया गया कि FPR ने 431 नए ऑडिटर्स भर्ती किए हैं। मज़ीद 396 ऑफिसर जून तक शामिल किए जाएंगे। सख्त ऑडिट निज़ाम के जरिए 2027 तक 92 अरब रुपए इजाफी आमदन मुतवक्के है। तमाम सेल्स टैक्स दहिंदगान के लिए डिजिटल इन्वेंसिंग लाजमी करार दी गई है। IMF ने पाकिस्तान पर 11 नई शराइत आयद कर दी हैं। स्पेशल इकनॉमिक जोन्स और स्पेशल टेक्नोलॉजी जोन्स के लिए टैक्स मराहत मरहलावार खत्म करने पर इतफाक। स्पेशल टेक्नोलॉजी जोन्स की तमाम माली मराहत 2035 तक खत्म करने का मंसूबा। आइंदा माली साल के बजट में गैस और बिजली की कीमतों में रद्दोबदल शामिल। गैस टैरिफ में जुलाई 2026 और फरवरी 2027 में तब्दीली होगी।
बिजली निर्ख जनवरी 2027 में एडजस्टमेंट किए जाएंगे। नैब को मजीद खुद मुख्तार और शफाफ बनाने की शर्त भी शामिल। रिपोर्ट के मुताबिक मजमूई तौर पर IMF प्रोग्राम की शराइत 55 हो गई। IMF ने जायजा रिपोर्ट में आइंदा माली साल के मुआशी अहदाफ और तखमीना जात जारी कर दिए। रिपोर्ट के मुताबिक आइंदा माली साल टैक्स का हदफ 15,264 अरब रुपए हो सकता है। डायरेक्ट टैक्सेस से 7,413 अरब रुपए, फेडरल एक्साइज ड्यूटी की मात में 1,043 अरब रुपए जमा होने का इम्कान है। आइंदा माली साल सेल्स टैक्स की मात में 4,727 अरब रुपए जमा हो सकते हैं। कस्टम ड्यूटी की मात में 1,651 अरब रुपए जमा होने का तखमीन है। नवा माली साल पेट्रोलियम लेवी का हदफ 1,468 अरब था, लेकिन 1,546 अरब रुपए जमा होने का इम्कान है। आइंदा माली साल पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी की मात में 1,727 अरब रुपए जमा होने का तखमीन है। नवा माली साल गैस सरचार्ज जमा करने का हदफ 90 अरब रुपए था, लेकिन 134 अरब रुपए जमा होने का इम्कान है। आइंदा माली साल गैस सरचार्ज की मात में 151 अरब रुपए जमा होने का इम्कान है। IMF का पाकिस्तान की मुआशी बहाली का एतराफ। तोसी फंड सहूलत के तहत तीसरी जायजा रिपोर्ट में कहा है कि मुआशी बहाली ने मईशत की बैरूनी झटकों के मुकाबले में मुसाइमत को मजबूत किया। पाकिस्तान ने बेशतर माली आदाफ पूरे किए, कुछ टैक्स आदाफ और इस्लाहात मुकम्मल नहीं हो सकी। मईशत के हालात की सिमत वाज़ेह नहीं। ईरान जंग महंगाई पर दबाव डालेगी। जंग मुआशी नमू और अदायगियों को मुतासिर करेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से चीन के कारोबारी वफ़द की मुलाकात। वज़ीर आज़म ने IBI ग्रुप के पाकिस्तान में अपने डिजिटल इकोनॉमी हेडक्वार्टर्स कायम करने के फैसले को सराहा। पाकिस्तान और चीन के कारोबारी सतह पर बढ़ते हुए ताउन पर इज़हार इत्मीनान। कहा कि IBI डिजिटल मईशत में ताउन, सरमायाकारी के फ़रोग और सनती इश्तराक को फ़रोग देगा। पाकिस्तान और चीन के दरमियान तारीखी ताल्लुकात कायम है। वज़ीर आज़म ने चीनी सदर के मोतबराना क़यादत में चीन की शानदार तरक्की को सराहा। चीनी कारोबारी वफ़द के सरबराह का पाकिस्तानी मईशत पर इज़हार एतमाद। IBI पाकिस्तान की मईशत में डिजिटल इस्लाहात में मुआवनत का ख्वाह है। पाकिस्तान में IBI के डिजिटल इकोनॉमी हेडक्वार्टर का क़याम इस समन में इंतहाई मुस्बत साबित होगा और पाकिस्तान के छोटे और दरमियाने दर्जे के कारोबारी इदारों को चीनी मार्केट तक रसाई फराहम करेगा और बेशुमार मौके मुहैया करेगा। मईशत को सहारा देने के लिए पिछले तबकात को कौमी धारे में लाना नागुज़ीर। बलूचिस्तान में सेहत के शोबे में तारीखी पेशरफ्त हो रही है। कोशिश है कि सेहत की सहूलियात अवाम की दहलीज तक पहुँचाई जाए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का कोयटा में तकरीब से खिताब। कहा आम आदमी की माशी हालत बेहतर बनाकर ही कौमी मईशत को मजबूत किया जा सकता है। वसाइल की कमी किसी इंसान की जान बचाने में रुकावट नहीं बननी चाहिए। सिंध के कामयाब हेल्थ मॉडल को बलूचिस्तान में मुतारिफ कराया जा रहा है। सेहत के 11 मनसूबों का इफ्तिताह कर रहा हूँ, बाकी मनसूबों का इफ्तिताह भी जल्द होगा। सरफराज बुगटी ने 5 साल में तमाम मनसूबे मुकम्मल करने का वादा किया है। कोयटा ट्रामा सेंटर जदीद तिबी सहूलियात से आरास्ता एक शानदार मनसूबा है। आवाम को 100% मुफ्त और मियारी इलाज फराहम किया जाएगा। लोरा लई और खुशदार समेत मुतादिद अजला में सेहत के नए मनसूबे शुरू हो चुके। रैकोटेक मंसूबे पर काम करने वाली अमेरिकी कंपनीज के फुल प्रूफ सिक्योरिटी को यकीनी बनाया गया है। पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान बराह रास्त परवाजों का जल्द आगाज चाहते हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की अमेरिकी नायब वज़ीर ख़ारजा जनूबी वस्ती एशियाई अमूर पाल कोपर से गुफ्तगू। कहा कि मशरिक़ वस्ता के तनाज़े के देरपा और पुरअमन हल के लिए पुरुमीद हैं। अमेरिकी नायब वज़ीर ख़ारजा ने खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के किरदार की तारीफ की। मुलाकात में सिक्योरिटी, इंसदाद दहशतगर्दी और इंसदाद मंशियात के शोबों में इश्तराक कार बढ़ाने पर तबादला किया। राजा नासिर अब्बास की बानी से मुलाकातों के लिए 3 अरकान पर मुश्तमिल कमेटी बनाने की तजवीज़। सेनेट इजलास में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ ने कहा कि कमेटी में हुकूमत और अपोजिशन दोनों के नुमाइंदे शामिल होने चाहिए। कमेटी बानी PTI और दीगर सियासी कैदियों से मुलाकात करे और अपनी रिपोर्ट ऐवान में पेश करे। किसी को हक ना मिलना जुल्म के मुतरादिफ है और जालिम के जुल्म पर राजी रहने वाले भी इसी के जुमरे में आते हैं। सियासी कारकुनों को जेलों में बंद करना मुल्क के मफाद में नहीं, ये अमल खुद अपने पांव पर कुल्हाड़ी मारने के मुतरादिफ है। माजी की कोई गलती आज के गैर कानूनी इकदाम को जवाज नहीं दे सकती। जब मुज़ाकरात की बात की जाती है तो उसे कमजोरी समझा जाता है, जो दुरुस्त नहीं। अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली की हुकूमत को बानी से मुलाकात के लिए सोमवार तक मोहलत।
महमूद खान अचकजई ने कहा कि हुकूमत बताए बानी से मुलाकात कब करवाएंगे, इन्हें मर्सी के अस्पताल कब मुंतकिल किया जाएगा। हुकूमत का यही रवैया रहा तो पीर को असम्बली ना चली तो जिम्मेदार भी हुकूमत होगी। वज़ीर मुमलिकत तारिक फजल चौधरी ने कहा कि बानी की मुलाकात सियासी मसला नहीं, हुकूमत यकीन दहानी कराए। कहा गया कि रात को क्यों अस्पताल ले जाया गया तो मेडिकल इमरजेंसी वक्त पूछकर तो नहीं आती। पानी की सेहत से मुतालिक कोई भी मसला हो हुकूमत देख रही है। हम गुज़श्ता रोज अपोजिशन लीडर की वज़ीर आज़म से मुलाकात कराना चाहते थे। बलूचिस्तान के मसाइल पर सरफराज बुख्ती से बात करूंगा, जरूरत पड़ी तो खुद जाऊंगा। बानी पीटीआई की फैमिली ने यकीन दहानी करवाई थी कि बाहर निकलकर बात तक नहीं करेंगे। फैमिली की यकीन दहानी के बावजूद मुलाकात ना करवाना अफसोसनाक है। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौर की मीडिया से गुफ्तगू कहा, अक्टूबर से लेकर आज तक कोई मुलाकात नहीं करवाई गई, ये तशवीशनाक है। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को बेहतरीन इलाज मुहैया किया जा रहा है। मुशीर वज़ीर आज़म राना सनाउल्लाह का सेनेट में इज़हार ख्याल। कहा, बानी पीटीआई से मुलाकात और सेहत पर बात हुई, कानून में इजाजत नहीं कि इन मुलाकातों को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करें। कामयाब हो जाए तो वो इनकलाब कहलाता है, नाकाम हो जाए तो गद्दारी कहलाता है। एक जमात बार बार विफाक पर हमला करे, उससे रवैये को बार बार दोहराने से बेहतरी नहीं आती। मुल्क मुखालिफ बयानियां बनाया गया, उसका एक एक सबूत दूंगा। 190 मिलियन पाउंड केस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के वकला को 20 मई तक हतमी दलाइल देने की आखिरी मोहलत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तहरीरी हुक्मनामे में वाज़ेह किया कि आइंदा समाअत पर गैर जरूरी ताखीर या इल्तवा की दरखास्तें कबूल नहीं की जाएगी। उम्मीद है फरीकैन जानबूझकर समाअत से गैर हाजिर नहीं होंगे। ड्रग क्वीन पिंकी के मोबाइल का फॉरेंसिक कराया। 869 नंबर बरामद हुए, 132 नंबर्स कराची के हैं। इन नंबर्स में से 240 की लोकेशन मिल गई है। एडिशनल आईजी आजाद खान की न्यूज कॉन्फ्रेंस। कहा, यह नेटवर्क सिर्फ कराची सिंध तक महदूद नहीं है, अफ्रीका के लोग भी शामिल है। लाहौर में 6 से 8 गैर मुल्की अफराद नेटवर्क चला रहे थे। 20 खवातीन भी नेटवर्क का हिस्सा है। 9 राइडर्स की शिनाख्त, 8 का ताल्लुक पंजाब से है। मुलजमा के घर पर छापा मारा, वहां से भी मंशियात मिली। पिंकी के बैंक अकाउंट्स का रिकॉर्ड भी हासिल कर लिया। मुलजमा की जानिब से 5 करोड़ की ट्रांसैक्शन की गई। सबसे बड़ी ट्रांसैक्शन इना के नाम से हुई। पिंकी की गिरफ्तारी के हवाले से गैर जिम्मेदारी पर 3 लोगों को मुअत्तल किया गया। नई तहकीकाती कमेटी बनाई। 12 मई को विफाकी असास इदारे ने इंटेलिजेंस बुनियाद पर ऑपरेशन किया। पिंकी को गिरफ्तार करके 1.5 किलो कोकेन और केमिकल बरामद किया। तफ्तीश में पता चला सिर्फ सिंध में 20 मुकदमात है। 6 मुकदमात में अनमोल उर्फ पिंकी बरी हो चुकी हैं। सिंध में होने वाले मुकदमात में 17 पुरानी हैं। कोकेन क्वीन अनमोल उर्फ पिंकी के खिलाफ एक और मुकदमा दर्ज। मजमूई तादाद 18 होगी। SIO बगदादी का अनमोल उर्फ पिंकी के हमरा अबुल हसन असफानी रोड पर छापा। फ्लैट से कोकेन और दीगर मंशियात बरामद होने वाली मंशियात पिंकी की जानिब से घर में छुपाई गई थी, जो मुख्तलिफ इलाकों में डिलीवर होना थी। मीडिया से गुफ्तगू में वकील ने कहा कि मुलजमा को गैर कानूनी तरीके से गिरफ्तार करके झूठे मुकदमात बनाए गए हैं। मैंने अनमोल के 2 मुकदमात में वकालतनामा जमा करवाया है।